कराची में अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। अब कैमरे की आंख से चालान होगा और सीधा घर पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर रोड के ऊपर रोक के चालान नहीं करेगा। ई टिकट जनरेट होगा थ्रू कैमरा। मिनिमम चालान जो है 5,000 है। लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। अगर आप वायलेशन करते हैं या रॉन्ग वे की तरफ जाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि वायलेशन हो रही है, तो अब आपको ट्रैफिक वार्डन नहीं बल्कि कैमरों की मदद से आपका चालान किया जाएगा। ये चालान किस तरीके से किए जाएंगे और आपके घरों तक कैसे पहुंचेंगे, आइए यहाँ पर मौजूद ट्रैफिक एडमिन से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो इसको फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम कहते हैं। फेसलेस का मतलब यही है कि कोई आपको ज़ाती तौर पे किसी हैसियत के अंदर भी ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर या जवान रोड के ऊपर रोक के चालान नहीं करेगा। आपकी किसी किस्म की वायलेशन को वो किसी हालत में भी नहीं रोकेगा। तो ट्रैफिक पुलिस जो अब रोडों के ऊपर रेगुलेशन के लिए है, फैसिलिटेशन के लिए है, गाइड करने के लिए है, उनका बेसिक काम यही रह गया सारा। ई टिकट जनरेट होगा थ्रू कैमरा। गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको रीड करेगा, एक्साइज से डेटा हमारे पास आएगा, ई प्रिंट में चालान हमारा इस रूम के अंदर जो है वो जनरेट होगा। पाकिस्तान पोस्ट के तहत जो है वो आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। कितनी मद में चालान रखे गए हैं, कितने से स्टार्टिंग है, और दूसरी जानिब देखा जा सकता है कि लोग वायलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, किन की गाड़ियाँ अपने नाम पर नहीं है, ये सारा सिस्टम किस तरीके से मैनेज करेंगे आप? देखिए, हमने सारे सिस्टम को स्टडी किया, पूरी दुनिया को हमारे सीनियर्स ने, DIG साहब ने, ऊपर सब ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इस सिस्टम को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए थे, तो उसकी वजह से इसका फिर नफाज होना बहुत ज़रूरी हो गया। इसको स्टडी किया गया। अब टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो चालान करेंगे, और इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं इसके अंदर। बहुत सारे मिनिमम चालान जो है 5,000 है। जैसे जैसे गाड़ी की साख्त बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसका चालान बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे वायलेशन की शिद्दत ज़्यादा होगी, जिसमें इंसानी जान के जाने का ज़्यादा ख़तरा हो, तो उसी हिसाब से उसका चालान बढ़ता जाएगा। पर अक्सर बेशतर गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट्स नहीं हैं वो कैसे मैनेज होंगी? जिनकी नंबर प्लेट्स ही नहीं है, जिनकी जाली नंबर प्लेट्स हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगे आप? 3-4 महकमे आपस में हमारी जो है इंटीग्रेशन हो गई है। एक्साइज़ की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, लाइसेंस डिपार्टमेंट की और हमारी ट्रैफिक पुलिस की। कैमरा जैसे नंबर प्लेट को रीड करेगा, उसके बाद उसके साथ जो डेटा अवेलेबल होगा उस डेटे के हिसाब से ही वो काम चलेगा। फिज़िकली हम अभी किसी को नहीं रोक रहे, तो हम लोगों को यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने नंबर प्लेट्स जो हैं वो इशू करवाएं और बनवा के लगाएं वहाँ पे। दूसरे सूबे की गाड़ियाँ हैं, तो हम फ़िलहाल उसका चालान अभी हम नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि हमारे पास उनकी जो है डेटा नहीं है। पिछले 4 सालों से या 5 सालों से कितने सालों में उसने गाड़ी सेल कर दी, किसी और को दे दी है, अब वो वायलेशन कर रहे हैं रोड पे खड़े होके, तो उसके लिए क्या लाएमल है, वो क्या कर सकता है, किस तरीके से कंप्लेन कर सकता है? बिल्कुल, ये आपके तवज्जुह से हम अपने शहरियों को भी ये बात बताना चाहते हैं कि देखें, अव्वल जिम्मेदारी आपकी है। जब आपने गाड़ी बेची है तो इस बात को आपको इंश्योर कर लेना चाहिए था कि आप जिसको गाड़ी बेच रहे हैं वो गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो। अगर आपने मुझे गाड़ी बेची और मैं गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करा रहा और नंबर प्लेट आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, चालान आपको आ रहे हैं सारे, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने नज़दीकी एक्साइज़ ऑफिस जाएंगे, नादरा के ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके आप उनको बताएंगे कि जी मैंने फ़लाँ साहब को ये गाड़ी बेची थी, उनका ये ID कार्ड नंबर है और ये उनका ट्रांसफ़र लेटर है। वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे। जब वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे तो उस चालान की लायबिलिटी आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगी, और वो जिसका ID कार्ड उसके अंदर जा रहा होगा फिर वो उसके पास चली जाएगी। आपका जो चालान जनरेट हो गया आपके पास पहुंचा, उसमें 21 दिन का टाइम होगा। अगर आप उसको 14 दिन के अंदर पे कर देंगे तो वो 50% ऑफ हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो 21वें दिन तक फिर अपनी जगह पे रहेगा। 21 दिन के बाद वो डबल हो जाएगा। कुछ अरसे में 2-3 महीने में अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद जब और टाइम गुजरेगा फिर आप नहीं भरेंगे तो एक प्रोसेस के तहत जो है वो नादरा को इन्फॉर्म किया जाएगा और आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। नहीं पहना हुआ हेलमेट मिसाल के तौर पे, और आप एयरपोर्ट से चलते हैं और आप टावर तक आते हैं, यहाँ तो 20 कैमरे लगे हुए हैं, 25 कैमरे लगे हुए हैं, तो हर कैमरे में आपकी वायलेशन आ रही होगी, आपको चालान 1 आएगा, 24 आपको वार्निंग्स आएंगी। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल का हुलिया दुरुस्त कर लें, एक हेलमेट ले लें, टेल लाइट, फ्रंट लाइट, इंडिकेटर्स, साइड मिरर्स और चेन कवर, ये 3,000 तक का भी पैकेज नहीं है, आप किसी मार्केट से पूछ लें। तो अगर आप 2,500-3 हज़ार ख़र्च करके आप अपनी गाड़ी को ठीक कर लेते हैं और आप ख़ुद एक महफूज तरीके से गाड़ी चलाते हैं, वो अच्छा है कि आप 5,000 का चालान का जुर्माना लें और वो फिर उसको लेके ख़ुद भी परेशान हो और फिर उसमें हम शोर भी करें कि जी जुल्म हो गया।
सर हम चाहेंगे कि आप दिखाएं किस तरीके से ये मॉनिटर हो रहा है सारा सिस्टम। जी सर ये बताइएगा कौन कौन सी शारा हैं और कहाँ कहाँ पर देखिए ये शारा अब आप ये तो आपको इसमें पूरा क्लिफ्टन, डिफेंस, नाजमाबाद, शारा फैसल, लसबेला, आपने कैमरे से बचने के लिए वायलेशन नहीं करनी है। आपने एज पर लॉ चलना है। पूरा शहर छोटा बड़ा गलियों तक कवर हो जाएगा सारा। नंबर प्लेट आपकी जैसे कॉपी हो जाएगी, पीछे इसका डेटा आ जाएगा, ये इसके सारे एड्रेस आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है लिखी हुई, यहाँ पे देखें ओनर इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके एड्रेस आ रहे हैं सारे, हर चीज़ इसमें मौजूद है, मोबाइल नंबर मौजूद है, आईडी कार्ड मौजूद है। जैसे हम अप्रूवल की तरफ जाएंगे तो जैसे ये प्रिंट आउट निकलेगा, बार कोड लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पाकिस्तान पोस्ट सरकारी इदारे के तहत आपके एड्रेस के ऊपर जाएगा। आपने इस बार कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो जो ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कलर्ड तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही आपका चालान जनरेट होगा, आपका जो दिया हुआ नंबर इस नंबर प्लेट की अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, वहाँ आपको मैसेज आ जाएगा कि ये आपका चालान हो चुका है, और ये नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर आप खोलें, वो इस सरकारी ट्रैफिक पुलिस के नंबर की तरफ से जाएगा, किसी ऐसे अननोन नंबर की तरफ से नहीं फेक जाएगा। आजकल चल रहे हैं। जी जी, ये चालान आपके घर पे आ गया। अब आप कहते हैं कि जी जो आपने मुझसे सवाल किया, भाई ये तो गाड़ी मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और को बेच दी हुई है, या मैं मुतमईन नहीं हूँ, इस वायलेशन से मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो हमारे फिर हमने शहर के 11 मुकामात के ऊपर सहूलत सेंटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसकी लिस्ट भी हम सारी शेयर कर देंगे। उसमें ये होगा कि आप यही प्रिंट आउट लेके उस सहूलत सेंटर चले जाएंगे, वहाँ हमारे ऑफिसर्स बैठे होंगे, वहाँ जाएंगे, वो आपकी कंप्लेन को इसको पंच करेंगे, पंच करके आपको एक छोटा सा उसका रसीद दे देंगे, और विद इन 24 आवर हमारे सीनियर लेवल SSP लेवल के ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ एक DSP होंगे और एक CPLC के उसके नुमाइंदे होंगे। तो ये 3 आदमियों की कमेटी होगी। वो आपके चालान को आपसे बात करेंगे, वो आपके चालान को स्टडी करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे। अगर वो मुतमईन हो गए कि ये किसी वजह से चालान जो है वो जनरेट ठीक नहीं हुआ, तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो फिर इस चालान को क्लोज़ कर देंगे।